जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर दर्ज हुआ है देशद्रोह के मामले में। नेहा सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद नेहा सिंह ने सरकार के विरोध में 3 मई शनिवार को जो है लखनऊ में एक रैली निकालती हैं और वो रैली जो है इनका फ्लॉप हो चुका है। एक्चुअली में इनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ है ये पहलगाम अटैक को लेकर इन्होंने सरकार के ऊपर टिप्पणी किया था कि सरकार जो है अब पहलगाम अटैक का भरपूर फायदा जो है बिहार चुनाव में लेने वाली है और इसके पीछे जो हाथ है वो सरकार का है। इस पोस्ट करने बाद जो है इस वीडियो बाद जो है इस वीडियो तो और पोस्ट तो जो है पाकिस्तान में शेयर किया जाता है और पाकिस्तान तो उल्टा ही भारतीय जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर निशाना साधा जाता है कि यहाँ पे जो है आपके यहाँ जो लड़की बोल रही है इसका मतलब आप हमारे आतंकवादी आपके यहाँ हमला नहीं किए थे, बल्कि जो है ये आपके द्वारा ही किया हुआ ये हमला है। ये चीज निकल के सामने आता। उसके बाद जो है इंडिया में भारत में कई थानों में जो है नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर दर्ज होना शुरू हो जाता है। एफआईआर दर्ज होना शुरू तो बात ही दूर है, अयोध्या में इनके ऊपर सुनवाई तक भी हो चुकी है और उस सुनवाई को जो है अयोध्या कोर्ट ने सुरक्षित उस फैसले को रखा है। अभी नेहा सिंह इस विरोध में योगी मोदी या भारतीय सरकार के विरोध में इन्होंने 3 मई 2025 को शनिवार के दिन लखनऊ में एक रैली का आयोजन करते हैं इनके समर्थक जो है, लेकिन इनकी रैली वो फ्लॉप हो जाती है। रैली इसलिए फ्लॉप हो जाती है क्योंकि उस रैली में जो समर्थक थे, जो जिन लोगों का इन्हें आशा था वो लोग पहुंचे नहीं, बल्कि जो रैली तो हैंडल करने वाले थे, जो रैली तो सपोर्ट करने वाले थे वो तो पहुंचे नहीं। जो रैली निकालने वाले थे 2-4 प्रमुख लोग वही वहां पे पहुंचे थे और इनकी रैली जो है फ्लॉप हो जाती है। नेहा सिंह के पोस्टर में जो लिखा हुआ था, नेहा सिंह के पोस्टर में लिखा हुआ था कि अगर आप मोदी और योगी के कर रहे मनमानी के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं तो इस रैली में शामिल होइए। और नेहा सिंह के ऊपर लगा जो देशद्रोह का मामला है उसे जो है वापस लिया जाए। जो भी देशद्रोह का केस दर्ज हुई है उसे वापस लिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ने यह था कि उस समर्थन में कोई पहुंचा नहीं और वहां पे पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद जो है जो वहां पे 2-4 जो समर्थक थे उन्हें समझाती है। जब वो नहीं समझते हैं तो उन्हें अरेस्ट भी कर लेती है। नेहा सिंह ने सरकार पे जो है निशाना साधते हुए इन्होंने अपने ट्वीट हैंडल पे इन्होंने अपना एक पोस्ट किया जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। इन्होंने अपने पोस्ट में बोला है, देशद्रोह के नाम पर जिस तरह से इतना ज्यादा फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, क्या हमारी कानून व्यवस्था इस बेहद गंभीर शब्द को लेकर यूज टू नहीं हो जाएगी? क्या इसका फायदा उन असली अपराधियों को नहीं मिलेगा जो सच में देशद्रोही हैं? अंधभक्त और आईटी सेल के लोग भेड़िया आया वाला खेल पूरे देश के साथ खेल रहे हैं। आते जाते हर किसी को वो देशद्रोही कर रहे हैं। चाहे कोई देश तो हिंदू मुसलमान में बांटने के एजेंडे के खिलाफ बोल रहा हो या कोई सरकार से उनकी जिम्मेदारियों का हिसाब मांग रहा हो, ये लोग उन सभी को बिना समय गंवाए देशद्रोही बोल दे रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि किसी आदमी को देशद्रोही बोल देने से उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और उसकी अपमानित करना आसान हो जाता है। ये वही तरीका है जो जर्मनी में हिटलर ने आजमाया था। आज मैं सारे देश से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस शब्द देशद्रोही को रोजमर्रा के बोलचाल की चीज बना दिया गया है वो देश के लिए ठीक नहीं है। देशद्रोही शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है, इसके मायने बहुत गंभीर हैं। ऐसे में इसका प्रयोग बेहद संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए। जिस तरह से इस देशद्रोही शब्द को बात बात पर देश की तरह उछाला जा रहा है, जल्दी ही हमारे सिस्टम और देश के लोग इस शब्द को लेकर अभ्यस्त हो जाएंगे और खतरा उसी दिन से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वही खतरा जो गांव वालों को भेड़िया आया के शोर को झूठा मानने के बाद उठाना पड़ा था। देश भी उसी ओर बढ़ रहा है। जाहिलों का झुंड देशद्रोही शब्द तो होली के लाल गुब्बारों की तरह हर किसी पर मार रहा है और खून खून चिल्ला रहा है। ये शब्द बातें पूरा देश समझ रहा है, लेकिन ये
अंधभक्त और उनसे आत्मा नहीं मानेंगे। ये लोग भेड़िया आया था शोर मचाते ही रहेंगे। ऐसे में हम ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि इन मूर्खों और बदमाशों को सबसे सबक सिखाएं, वरना वो दिन दूर नहीं जब सच में भेड़िया आएगा और पूरा देश को सुनकर भी बैठा रहेगा। दोस्तों, इन्होंने अपने ट्विटर पे टिप्पणी किया और टिप्पणी करने के बाद जो है इन्होंने बताया कि भेड़िया आया था। जो जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है हमारे देश में, वो सच में एक दिन ऐसा आएगा जब भेड़िया आएगा और हमारे देश में खतरा बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे देशवासी जो है वो चुप बैठे रहेंगे। बहरहाल इनकी रैली जो है फ्लॉप हो चुकी है और अब अल्लाह इनका क्या कदम हो सकता है, जो भी जानकारी मिलती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी करना, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जाएंगे जय भारत, वंदे मातरम।